प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बाल्यावस्था में या पौगंड पौधावस्था में जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं वे संस्कार अक्षुण्ण रहते हैं। चाहे फिर वे संस्कार सुसंस्कार हो या कुसंस्कार हो। बच्चा जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही आचरण भविष्य में जाकर अपनों के साथ करता है, वैसा ही बोलता है। हमारे घर के अंदर यदि हम बोलचाल की भाषा के अंदर किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, किसी को अपमानजनक ऐसी वार्तालाप के दौरान अपशब्द कह रहे हैं, तो बच्चा वो सब सुनता है और बड़ा होकर वैसा ही बोलता है। इसके विपरीत यदि हमने हमारे घर के अंदर विनम्रता, आत्मीयता, प्रेम, आदर सत्कार की भावना से किसी को भी देखते हमारे हाथ उनका सम्मान करने के लिए झुक जाते हैं, तो बच्चा भी ये सब देखकर वैसा ही आचरण करता है। एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक ही लड़का, पर उसके दादाजी अर्थात लड़की जिसने शादी की थी उसके ससुर जी और लड़के के पिताजी, 4 लोगों का छोटा सा परिवार, पर अत्यंत संपन्नता से परिपूर्ण। मतलब घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमतरता नहीं थी। डाइनिंग टेबल के ऊपर सभी खाना खाने के लिए बैठते थे, खाते थे, मौज मस्ती करते थे, वार्तालाप करते थे। पर जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर इस छोटे पोते के दादाजी की उम्र ढलती गई और वृद्धावस्था की ओर उन्होंने अपने कदम रखने शुरू किए, स्वाभाविक है हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, शरीर में वो ताकत नहीं रहती है। तो जब खाना खाते तो कभी मटर उछलकर नीचे गिर जाता मटर की सब्जी में से, कभी कपड़े गंदे हो जाते, रसा जो रहता है सब्जी का वो शर्ट के ऊपर गिर जाता। ये सब देखकर पति पत्नी को अर्थात उसके बेटे को और बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोचते कैसे फुअर की तरह खा रहे हैं, इनको खाने का भी तरीका और सलीका पता नहीं है। वे चिढ़ते थे। बेटा भी परेशान हो गया था पिताजी की इस तरह की हरकत को देखकर। वो भूल गया कि बचपन के अंदर मैं कैसा खाता था, मैं कितना गिराता था, पर मेरे माँ बाप मेरा सब कुछ मुंह पोंछकर, मेरा हाथ मुंह धुलाकर, फिर से मुझे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर देते थे। आज ये छोटी छोटी बातें भी बेटा और अपनी बहू को अखरने लगी थी। पिताजी सब कुछ समझ रहे थे पर बोल कुछ नहीं पाते थे। आखिर एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि देखो जी, तुम्हारे पापा है ना अभी बहुत वृद्ध हो गए हैं और इस तरह से डाइनिंग टेबल के ऊपर हमारे साथ बैठकर खाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बीच में उनकी नाक बहती है, बीच में वो नाक को इस तरह से हाथ से पोंछते हैं, वही हाथ से खाना खाते, मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप उनकी व्यवस्था किसी और जगह कीजिए खाने की। घर में एक टूटा फूटा टेबल था, स्टडी टेबल, वो एक कोने में लगा दिया जाता है, एक कुर्सी लगा दी जाती है और दूसरे दिन से पिताजी का खाना वहीं पे अकेले में एकाकी शुरू हो जाता है। वृद्धावस्था में जो अपेक्षा बच्चों के प्रति रहती है वो जब पूरी नहीं होती है तो आंखें नहीं दिल भी रोने लगता है और खून के आंसू बहाते हुए बेचारे वृद्ध पिता वहां पे जो मिला रूखा सूखा खा लेते। पोता जो था, जो 4 साल का ही था, जब ये सब कुछ देखता है
सोचता है कि ये तो दादाजी की हालत तो बड़ी बुरी कर रहे हैं। बड़ा समझदार था, क्योंकि दादाजी से वो कई कहानियां सुनता था। संस्कार जो है बचपन से ही उसको मिलते जा रहे थे। उसने अपने दिमाग में इतना छोटा होते हुए भी एक आइडिया किया और खाना खाने के पहले एक लकड़ी का बड़ा गोल सा उसका वो कुरेद कुरेद कर बर्तन बनाने लगा। दोनों ने कहा, माता पिता ने, कि बेटा तुम कर क्या रहे हो इस लकड़े के इस पिंड को? कि पापा मैं इस लकड़े के पिंड का एक बर्तन बना रहा हूं। पर क्यों? हमारे यहां क्या बर्तनों की कमी है? जैसा चाहिए बर्तन तुम्हें मिल जाएगा, इसी का क्यों बना रहे? कि नहीं पापा, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे और जब मेरी पत्नी आएगी और हम लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर जब खाना खाएंगे तो आप भी दादाजी की तरह अच्छी तरह से नहीं खा पाओगे ना। बर्तन भी नीचे गिर सकता है, उस समय तो कांच के बर्तन रहेंगे, वो टूटा फूटा तो नुकसान तो घर का ही होगा ना। तो इसीलिए मैं अभी से आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इतना सुनना ही था, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। फटाक से वो डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने वृद्ध पिता को उठाकर ले आए और वहां पर बैठाया और नजदीक उनका बेटा बैठता है और पापा को अच्छी तरह से अपने हाथों से खिलाना शुरू कर देता है। बात छोटी सी है दोस्तों, बात संस्कारों की है। आज ऐसे सुसंस्कार यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ही देते रहे तो वही बच्चे हमारी गलतियों को भी सुधार सकते हैं, हमें सन्मार्ग की ओर राह दिखा सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में जीवन में कायाकल्प हो जाएगा। घर परिवार एक सूत्र के अंदर बांधे रखने का एक छोटा सा अभियान हमारा शुरू हो जाएगा। आवश्यकता है बच्चों को बचपन से ही उन संस्कारों के बीजों का बीजारोपण करते हुए उनके सामने हमारा क्रियाकलाप, हमारा आचार विचार, हमारा सामने वाले को बोलने का प्रतिसाद कैसा हो रहा है, हम किस भावना से, किस उद्देश्य से उनका सम्मान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ बच्चा अच्छी तरह से देखता है और वही सब कुछ वो अपने जीवन में भी सीखता चला जाता है, चाहे वो बातें अच्छी हो या बुरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।